तो क्या सचमुच राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला होने वाला है? क्या बीजेपी इस बड़े खेल को अंजाम दे रही है? कितने ऐसे विधायक हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी की धड़कनें बढ़ा रखी हैं और कौन कौन आज सपा की इस डिनर पार्टी में नहीं आया था? हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका राजनीतिक निहितार्थ क्या है। क्या सचमुच भगदड़ मचने वाली है सपा में? यह भी जानिए कि पल्लवी पटेल अभी तक क्यों नाराज हैं। क्या सस्पेंस बना हुआ है पल्लवी पटेल के खेमे में? क्या वो वोट करेंगी या फिर उनकी भी मांग है, जब तक मांग नहीं पूरी हुई तब तक वो नहीं करेंगी? और आखिर में पूर्वांचल से बसपा के लिए बड़ा झटका, गुड्डू जमाली क्या करने जा रहे हैं? ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो दिल थाम के रखिए, कल सुबह जब 8 बजे नेतागण पहुंचने शुरू होंगे और 9 बजे से राज्यसभा की वोटिंग शुरू होगी, तो फिर उत्तर प्रदेश के इस राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेला होने जा रहा है। जी हां, बीजेपी बड़े उलटफेर की तैयारी में है और उसका दावा है कि उसका 8वां उम्मीदवार यानी संजय सेठ बड़े मार्जिन से जीतेंगे। तो आखिर इस दावे के पीछे का राज क्या है? क्या सचमुच बीजेपी ने इतने विधायकों को तोड़ लिया है? क्या उनका पूरा का पूरा विधायकों के वोट का इंतजाम हो चुका है? अगर बीजेपी के नेताओं की बातों पर भरोसा करें तो बड़ी क्रॉस वोटिंग कल होने जा रही है और इसका इम्पैक्ट ये है कि समाजवादी पार्टी ने आज जब अपने विधायक दल की बैठक बुलाई और डिनर में जब अपने विधायकों को बुलाया तो कई विधायक नदारद मिले। जी हां, तकरीबन 6 से 7 ऐसे विधायकों की संख्या है जो न तो विधायक दल की बुलाई हुई मीटिंग में आए और ना ही डिनर में पहुंचे हैं। कई नाम हैं जिनकी चर्चा इस वक्त चल रही है, जिसमें पूजा पाल हैं जो कि चायल की विधायक हैं। राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज का नाम भी चल रहा है कि वो भी नहीं पहुंचे हैं, हालांकि कई बार इन्हें लेकर के सवाल उठते रहे हैं। अभय सिंह गोसाईगंज के, इनका नाम भी चल रहा है। महाराजी देवी जो कि गायत्री प्रजापति की पत्नी है, इनका नाम है। इसके अलावा राकेश पांडे जो कि रितेश पांडे जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, बसपा के सांसद उनके पिता हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इसके अलावा पल्लवी पटेल भी नहीं पहुंची हैं। तो कुल मिलाकर के इस वक्त ये आंकड़ा 6 से 7 का है, लेकिन बीजेपी के सूत्र ये बता रहे हैं कि ये आंकड़ा 10 तक पहुंच सकता है। और अगर इतने बड़े स्तर पर क्रॉस वोटिंग हो गई या सपा के विधायक अनुपस्थित हो गए तो समझ जाइए कि बड़ा खेला हो गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो बातें कही हैं उससे भी कुछ सेंस निकल रहा है। उन्होंने कहा है कि उनके लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, जो जांच एजेंसियां हैं उसका बेजा इस्तेमाल, उसका डर दिखाया जा रहा है और साथ साथ किसी के पुराने केस और कोई मामले खुले हैं तो उस पर भी दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन उनके विधायक इंटैक्ट हैं और कल समाजवादी पार्टी जीतेगी। अखिलेश यादव को सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि और क्या इस चुनाव में खेल भीतर ही भीतर चल रहा है। सरकार की कोशिश होगी और हर तरह का दबाव बनाएगी सरकार, लेकिन विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। उन पे दबाव नहीं चलेगा, दबाव नहीं चलेगा। तो ये अखिलेश यादव की बात है। उनका कॉन्फिडेंस बोल तो रहा है लेकिन वो अंदर से हिले हुए हैं। केशव मौर्य को सुनिए, उनका कहना है कि बड़ी जीत के साथ 8वां जो कैंडिडेट है वो भी राज्यसभा पहुंचेगा। क्या है इसके पीछे की उनके कहने की वजह ये तो नहीं बता रहे, लेकिन उनका कहना है कि बड़ी जीत होने जा रही है बीजेपी की। तो कहां से आएंगे ये वोट? सुनिए पहले केशव प्रसाद मौर्य को। देखिए, 8 कैंडिडेट जीतेंगे, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं और कल जब रिजल्ट आएगा तभी आप देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 8 प्रत्याशी तब लड़ाए हैं जब 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए हमारे पास नंबर थे। सपा के पास तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी खड़ा किया है। अब श्री अखिलेश यादव जी किसको जिताना चाहते हैं, किसको हराना चाहते हैं, वो तो कल पता चलेगा। वो तो अपने बयान में कह रहे हैं कि बीजेपी के पास संख्या कम है और हमारे पास इतनी संख्या नहीं, मतलब बीजेपी के पास 8 कम है, हमारे पास तो सिर्फ 2 कम है, उनका ये कहना है। देखिए, उनके पास कम ही कम है, भाजपा के पास ज्यादा ही ज्यादा। तो केशव प्रसाद मौर्य
जिस तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी अपना 8वां उम्मीदवार जिता ले जाएगी, कोई ना कोई ऐसा खेल इस वक्त चल रहा है। पल्लवी पटेल नहीं आई हैं। पल्लवी पटेल कल क्या करेंगी इस पर नजर होगी और साथ साथ कांग्रेस के एक विधायक पर भी नजर है। हालांकि समाजवादी पार्टी के एक और विधायक मनोज पांडे आए नहीं, लेकिन वो पार्टी के लॉयल माने जाते हैं और उनके बारे में जब विधायक निकल करके आए तो उन्होंने कहा कि उनके घर में शादी विवाह है इसलिए नहीं आए, लेकिन उनकी भी चर्चा यहां पर चल निकली थी। वो पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, अभी तक उनकी लॉयल्टी पर कोई शक नहीं है। आज की मीटिंग में नहीं आए, लेकिन सुनिए पार्टी के विधायक उसके पीछे की क्या वजह बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायकों की जो बैठक आज थी उसमें कुछ विधायक अपने अपने कारणों से आज नहीं आ पाए हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव की मीटिंगें हो रही हैं और कुछ लोगों ने अपने कुछ व्यक्तिगत कारणों से, कुछ लोग शादी में, आज वहां शादी परिवार में उनके है, इस कारण से नहीं आए हैं। लेकिन कल सुबह जो है विधानसभा के अंदर जो हम लोगों का कार्यालय है वहां सब लोगों को 8 बजे बुलाया गया है और सारे विधायक वहां कल रहेंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगे। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि सारे सदस्य जो है वो हम लोगों को वोट देंगे और तीनों प्रत्याशी चुनाव में विजयी होंगे। तो इस वक्त ये संख्या 6 से 7 है और सुबह जो बीजेपी का दावा है ये तकरीबन 10 से 12 हो सकती है। कौन और होंगे, क्या होंगे, ये कहना मुश्किल है। ये तो कल उस वक्त पता चलेगा जब वोटिंग होगी, लेकिन बीजेपी का कॉन्फिडेंस इस वक्त बढ़ा हुआ है। एक बात और, समाजवादी पार्टी ने अपने जिन 3 उम्मीदवारों को इस मैदान में उतारा है उन सबों के लिए उन्होंने बराबर बराबर अपने विधायक रखे हैं, यानी कि किसी को भी एक भी एक्स्ट्रा वोट किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है। प्रथम बार यह था कि सभी वोट सबों को बराबर है, 37 37 37। हालांकि 37 आखिरी के लिए 37 नहीं है। 2 इनके कैंडिडेट तो सेफ हैं, लेकिन तीसरे कैंडिडेट को मशक्कत करनी पड़ेगी अपने लिए वोट जुटाने में। कौन है वो तीसरा कैंडिडेट? समाजवादी पार्टी ने बड़ी साफगोई से कह दिया है कि सबों का की वरीयता बराबर है, सबों को बराबर बराबर वोट आवंटित कर दिए गए हैं। अब जो अपना वोट गिरा ले जाएगा वो जीतेगा और जो नहीं जुगाड़ कर पाएगा वो हार सकता है। अब देखना यह है कि तीसरा कैंडिडेट कौन होता है, लेकिन तीसरे कैंडिडेट का कोई ऐलान समाजवादी पार्टी नहीं करने जा रही है। कुल मिलाकर इस वक्त समाजवादी पार्टी के खेमे में एक तरह की चिंता है, एक भगदड़ जैसी स्थिति है और कल सबकी नजर इसी बात पर रहेगी कि कौन कौन से सपा के विधायक आते हैं और कौन नहीं आते हैं। आने वाले भी क्या सट कर अलग वोट करेंगे या सचमुच हट कर वोट करेंगे? ये लाइन ओम प्रकाश राजभर ने बोली है। सुन लीजिए उन नेताओं को जिनका दावा है कि बीजेपी बड़े अंतर से जीत रही है। सुनिए। आपको लगता है सब आपके साथ हैं, यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए, लेकिन विधायक तो आपके नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा है ना, कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। अभी खेल देखते जाइए। समाजवादी पार्टी के जो तीनों प्रत्याशी राज्यसभा के हैं, तीनों प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। हमारे जो वोट थे उन वोटों में बढ़ोतरी हुई है और सपा का कोई वोट भी जो है अलग नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी तीनों प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वो विजयी होंगे। बढ़ोतरी कैसे हुई है? कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक हैं, वो हम लोगों के साथ में आ गए हैं और राजा भैया के जो 2 विधायक हैं वो हम लोगों के साथ में आ गए हैं और इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के 3 विधायक हम लोगों के पक्ष में आ गए हैं और जो राजभर की पार्टी है उसकी पार्टी के भी 2 विधायक हम लोगों के पक्ष में आ गए। लेकिन समाजवादी पार्टी को यकीन है कि उनके विधायक भी इंटैक्ट रहेंगे, साथ साथ दूसरे दलों में जो उनके नेता हैं, खास करके आरएलडी में और ओम प्रकाश राजभर के विधायक दल में। आरएलडी में 4 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता थे, लेकिन आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर जीते थे। सपा को लगता है कि इनकी आत्मा जागेगी और वो समाजवादी पार्टी के लिए वोट करेंगे और ऐसी ही उम्मीद समाजवादी पार्टी को
ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से भी है। लेकिन आज पूरा का पूरा जो विधायक दल है आरएलडी का, वो सुबह न सिर्फ उस ट्रेनिंग सेशन में शामिल हुआ, बल्कि रात में जो डिनर है उसमें भी सबके सब आए। तो कुल मिलाकर के इस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का सबब है कि वो कैसे अपने विधायकों को रोकें और अपने लिए वोट करा पाएं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पल्लवी पटेल क्यों नहीं पहुंची। क्या पल्लवी पटेल के मन में कुछ और चल रहा है? क्या उनकी पार्टी, अपना दल कमेरावादी कुछ और सोच रही है? बताते हैं। तो दिन में पल्लवी पटेल विधायक दल की बैठक में गई थी, लेकिन शाम को वो डिनर में नहीं आई और इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि क्या पल्लवी पटेल, जिन्होंने बगावत का झंडा बुलंद किया था पीडीए को लेकर, क्या वो रातों रात बदल जाएंगी? तकनीकी तौर पर तो वो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और अगर व्हिप जारी होगा तो उन पर लागू भी होगा। बीच में उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए थे कि वो वापसी और सुलह की राह पर हैं, लेकिन आज जिस तरीके से पल्लवी पटेल का खेमा बिल्कुल शांत है, एक रहस्यमय भाव वहां बना हुआ है, ये इस ओर इशारा कर रहा है कि पल्लवी पटेल का फैसला कल कुछ भी हो सकता है। तो आखिर पल्लवी पटेल वोट के बदले में चाहती क्या है? चर्चा ये चली कि वो अपनी मां के लिए विधान परिषद चाहती हैं। चर्चा ये है कि वो पार्लियामेंट के चुनाव में 2 से 3 सीटें चाहती हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है? क्या इनमें से कुछ भी बात समाजवादी पार्टी मानने जा रही है? इस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। हालांकि आज पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव की मुलाकात भी हुई है, बात भी हुई है, लेकिन शाम होते होते जिस तरीके से वो उस डिनर से गायब हैं, ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब कल पल्लवी पटेल पर नजर रहेगी कि क्या वो पीडीए, यानी कि उन्होंने साफ कहा है कि वो सिर्फ पीडीए को वोट करेंगे, क्या रामजी लाल सुमन को वोट डालने वो आती हैं या नहीं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब अगली खबर। और आखिर में बसपा के लिए पूर्वांचल से एक और झटका है। जी हां, चर्चाओं में यह है कि गुड्डू जमाली, जो कि बीएसपी के कैंडिडेट थे आजमगढ़ से, जब अखिलेश यादव ने वो सीट खाली की थी, वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि गुड्डू जमाली की वजह से ही धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे। गुड्डू जमाली ने तकरीबन 1.5 लाख वोट बसपा का लिया था और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव महज 4-5 हजार वोटों से वो उपचुनाव हारे थे। ऐसे में एक बहुत तेज चर्चा है कि जल्द ही, यानी कि तारीख भी लगभग लोग बता रहे हैं कि परसों 28 तारीख को गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना फिलहाल मुश्किल है, क्या ये तय हो गया है या नहीं, लेकिन ये चर्चा आजमगढ़ से लेकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर तक मौजूद है। और अगर ये होता है तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा बूस्ट है, यानी कि उनके लिए आजमगढ़ सीट लगभग अभेद हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि यादव मुस्लिम का कॉम्बिनेशन वहां बहुत बड़ा है और ये अपने आप में एक जिताऊ कॉम्बिनेशन है। लेकिन आखिर इसके पीछे मानने की क्या वजह है? गुड्डू जमाली मूल रूप से बीएसपी के नेता, बीएसपी के उम्मीदवार रहे हैं। ऐसे में चर्चा यह है कि जो विधान परिषद की सीटें आने वाली हैं, उसमें से जो 3 सीट समाजवादी पार्टी को मिल रही है 13 में, उसमें से 1 सीट गुड्डू जमाली को सपा दे सकती है। हालांकि इस पर अभी नेगोशिएशन चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ये चर्चा में है और समाजवादी पार्टी किसी तरीके से आजमगढ़ को सुरक्षित करने के लिए ये दांव खेल सकती है। अब इस पर भी नजर रहेगी कि क्या सचमुच गुड्डू जमाली बीएसपी का दामन छोड़कर सपा का दामन थामेंगे। हालांकि पहले भी आए थे सपा में, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो वापस बसपा चले गए थे। अब इस बार देखना है कि क्या गुड्डू जमाली को विधान परिषद की शर्त पर समाजवादी पार्टी ला रही है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।